हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कैंपेन क्रिएशन का जो सेकंड हमारा जो लेसन है, सेकंड वीडियो जो है वो है बजट के बारे में। दूसरा एलिमेंट है ये कैंपेन क्रिएशन का। हमने पहला जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब हम जो है वो दूसरे पे आएंगे। पहला हमारा था एड्स और अब जो दूसरा है वो बजट है। अच्छा, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि जी बजट कितना होना चाहिए, मैं बजट जो हूँ कितना रख लूँ, मेरे लिए क्या बजट जो है मुनासिब है। लोगों के डिफरेंट डिफरेंट सवाल होते हैं। मुझे बजट कितना रखना चाहिए, 500 रुपये काफ़ी है, XYZ। बहुत से लोगों के अलग अलग मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म के जो है ना सवाल होते हैं। अच्छा, इस चीज़ का जवाब देना तो आपको, इस चीज़ का जवाब तो आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वजह ये है कि हर किसी की सिचुएशन मुख्तलिफ होती है, हर किसी की प्रोडक्ट और सर्विस मुख्तलिफ होती है, रीजन अलग होता है। तो ये इसमें कोई मतलब कोई आपका बेस्ट प्रैक्टिस इस तरह की अवेलेबल नहीं है हमारे पास कि जी आपका बजट जो है ना ये होना चाहिए, XYZ जो है होना चाहिए। सिंपली आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। अब आप बिलफर्ज कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हो सकता है भी उसका $5 जो है वो बजट हो। मगर अगर आप कोई सर्विस बेच रहे हैं, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट बेच रहे हैं, तो हो सकता है जी उसका 1000 3000 जो है उसका जो अगर प्रॉफिट मार्जिन वो ले रहा है तो उसका पर लीड की कॉस्ट या पर कन्वर्जन की कॉस्ट 100 150 रुपये जो है वो, $150 जो है वो हो। रुपए की तो खैर बात ही नहीं हो रही, इतने तो अभी रुपए में तो अभी जो आपकी लोकल मार्केट है उसका, पाकिस्तान का फिर भी थोड़ा सा कम है, बट यूएसए वगैरह की अगर आप मार्केट में जाएं तो डॉलर या इस तरह की शुरुआती 1 या 2 से तो मिनिमम हो रही होती है। एक से कम जो है बहुत मुश्किल का आपको कुछ जगहों पे मिलेगा, जहां आपको लीड या कन्वर्जन की जो है ना आपको कॉस्ट जो है वो इससे कम मिलेगी। तो बहरहाल ये डिफाइन करना कि जी बजट आपका कितना होना चाहिए ये आपको कोई नहीं बता सकता, ये आपको खुद जो है वो पता करना होता है। इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं कि जी आप अपना बजट जो है वो किस तरह डिफाइन करें। अच्छा जी, मतलब इन चीज़ों को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको माइंड में ये रखनी पड़ेंगी कि जी देखें, शुरू का जो आपका 1 महीना या 2 महीना होंगे उसमें आप रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करें। उसमें बेसिकली गूगल जो है वो आपकी स्ट्रेटजी लर्न करने की कोशिश करेगा कि जी आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या है। वो बेसिकली ये पता करने की कोशिश करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपने उसको आपने प्रोवाइड की है उसे, उसको देखते हुए आपके लिए वो बेहतरीन रिजल्ट कैसे ला के दे सकता है। कहने का मकसद ये है कि जी आपने उसको सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपने दे दी, अब आप उसको कुछ टाइम दें, उसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करें। मतलब ये कि थोड़े थोड़े दिनों बाद कोई चीज़ें ऐड करना, बजट आगे पीछे कर देना, ये कर देना, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उसका प्रोसेस जो है ना डिले कर रहे हैं। बेहतर है कि आप उसको थोड़ा सा टाइम दें, मिनिमम से मिनिमम कोशिश करें चीज़ें जो हैं उसको छेड़ने की, उसको थोड़ा सा टाइम दें, उसको पता करने दें कि जी कौन सी चीज़ जो है वो आपके लिए जो है बेहतर है। क्योंकि देखें ऑक्शन हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लोग अपनी बिड चेंज कर रहे हैं, उसको देखते हुए जो है मैंने मैंने जैसे पहले भी बताया है कि आप मतलब लोग जो हैं रोज़ जो है वो तकरीबन 5.6 बिलियन जो है वो सर्चेस कर रहे होते हैं, और आप कीवर्ड पे जा रहे होते हैं। बहुत से लोग कीवर्ड पे बोलते हैं कि जी हम बहुत सारे कीवर्ड डाल दें, कर लें। गूगल के स्टैट्स के मुताबिक जो है रोज जो है 15% जो होती हैं सर्चेज जो होती हैं वो नई होती हैं। तो आप कितने कीवर्ड जो है वो ऐड करेंगे उसमें, जो है कितना मतलब कीवर्ड ऐड करके तो आप उल्टा बजट ही उसको कम कर रहे हैं ना। तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ती हैं कि जी इसको मतलब बजट जब आप ऐड कर दें तो उसमें हिंड्रेंस फिर आप ना करें, चीज़ें जो है कोशिश करें गूगल को थोड़ा सा टाइम दें उसको रिजॉल्व करने का, उसको आपके लिए बेहतरीन जो है रिजल्ट ढूंढने का। आगे जी बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं मतलब बजट स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ चीज़ें जो हैं मतलब आप ये चीज़ें माइंड में रखें कि जी अपने जहन में खुद से रख लें, ज़रूरी नहीं कि आप डिपेंड करें इस चीज़ में गूगल पे। आप अपने जहन में एक चीज़ रख लें कि जी मैं कितना ड्यूरेशन, कितने टाइम तक जो है ये चलाना चाहता हूँ कैंपेन। ऑब्वियसली इस पर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंडेंट हैं, आपके खर्चे डिपेंडेंट हैं, आपका मतलब जो आप जितनी जल्दी आप चाह रहे हैं आपकी कोई कैंपेन वैसे चली हुई और अदर मीडियम्स पे, सोशल मीडिया पे, या आपकी लाइव कोई कैंपेन चली हुई है या किसी और जगह चली हुई है फिजिकली ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू। तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपको फैक्टर माइंड में रखने पड़ेंगे कि जी आपकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, आप कितना टाइम तक चलाना चाह रहे हैं। उसके बाद ये कि क्योंकि फेसबुक पे जो आपके पास जो है मंथली बजट भी होता है, आपके पास डेली बजट भी होता है, बट गूगल पे जो है आपके पास डेली बजट ही होता है। गूगल में जो है मंथली बजट वगैरह वाला सीन जो है वो नहीं होता है। गूगल में ये हाँ ज़रूर हो सकता है कि आप टाइम पीरियड चूज़ कर लें कि जी मैं इस डेट से लेके 30 दिन तक जो है ये कैंपेन जो है चलाना चाह रहा हूँ, ये आप चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से। बट मंथली बजट का ऑप्शन खुद से मौजूद नहीं होता है। उसके अलावा ये है कि आप डेली बजट खुद से जो है डिफाइन कर सकते हैं। इवन मंथली बजट जो है अगर आप भाई चाह रहे हैं, आप जैसे अकाउंट मैनेजर हैं, आपको कोई क्लाइंट है, तो आप उससे जो है हो सकता है डेली बजट पे जो है आप उसके आप उन अग्री हो जाएं उस चीज़ पे जो है, या फिर आप मंथली पे एग्री हो जाएं, ये आपके ऊपर होता है। ऑब्वियसली ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत चीज़ें प्री राइक रखनी पड़ती हैं डिफाइन करने से पहले कि जी बजट जो है हम किस तरह का रखें, क्या रखें डिफाइन करने से पहले। आगे बढ़ते हैं जी।
अच्छा, बजट डिसाइड करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आगे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि इन चीज़ों को जो है माइंड में रख के जो है वो अपना बजट जो है वो डिफाइन करें। इन चीज़ों को गौर से सुनिएगा क्योंकि ये आपके कैंपेन के लिए जो है मतलब ज़्यादा बेहतर साबित होगी। व्हाट कैन यू अफोर्ड, आप क्या बर्दाश्त कर सकते हैं। देखें बहुत से लोग होते हैं मतलब अपना क्या कहते हैं चीज़ें जो हैं वो उसको आगे ले जाना चाहते हैं ज़रूर, बट उनके पास इतनी कॉस्ट नहीं होती है। देखें जैसे इस तरह के सवालात आते हैं, आपका बिजनेस जो है वो कैसा चल रहा है, मतलब आपका बिजनेस जो है ऑलरेडी रनिंग है। बहुत से लोग होते हैं जैसे फैक्ट्री वगैरह होती हैं, इस तरह के होते हैं, काम जो है वो 20-30 सालों से कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं बाहर के मुल्कों में जो है, और अपना काम जो है वो लोकली शुरू करना चाहते हैं, या इवन अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने नाम से जो है शुरू करना चाहते हैं, बजाय इसके कि किसी और को बेच के जो है वो दूसरे के नाम से बेचें। उस सूरत में तो जी आपका बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है, आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, आपके खर्चे अच्छे चल रहे हैं, तो आप ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास बजट होगा। अगर आप 20-30 साल से चला रहे हैं, यू वुड बी इन ए गुड कंडीशन टू मतलब अफोर्ड दिस। उसके अलावा ये कि आप अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपके खर्चे कितने हैं। आप अगर इंडिविजुअल हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली को भी देखना है, आपने अपना रेंट भी देखना है, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो इस सूरत में आप खर्च कर सकते हैं, मतलब इस तरह आपने ये चीज़ अपने आप को जो है पूछनी है। उसके अलावा ये कि आपके पास एज ए इंडिविजुअल और इवन एज ए एजेंसी कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं खर्च करने के लिए। क्योंकि देखें जब आप बजट जो है कर रहे होते हैं, जैसे मैंने बताया कि पहले 1 या 2 महीने जो है आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको रिजल्ट मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिल सकता। यू कैन एक्सपेक्ट टू हैव सम रिजल्ट विद यू, बट ज़रूरी नहीं है ये चीज़ जो है। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पहले महीने या पहले 2 महीने जो है आपको डेटा मिलेगी, आप जो कीवर्ड डाल रहे हैं, आप जो बजट डाल रहे हैं, आपने जो टारगेटिंग की है उसके अगेंस्ट आपको डेटा मिलेगी कि जी आपने जो डेटा डाला है वो कितना अच्छा है। इसलिए ज़रूरी है बहुत कि आप गूगल एड्स को जो है वो सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ताकि वो आपको उस पर आप क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उसके आप पैसे भी दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको जब आपको वो डेटा देगा कि जी आपने अगर बिलफर्स जो है वो दो दर्जन की 24-25 कीवर्ड्स आपने डाले हैं, तो उसके अगेंस्ट ये देखेंगे कि जी आपके हो सकता है 10 कीवर्ड जो हों काम के हों, बाकी इतने अच्छे नहीं चले हों, तो आप जो है बाकी जो 15 कीवर्ड्स हैं वो आप बंद कर देंगे और उस पर 10 पे फोकस करेंगे, उस पर अपना बजट जो लगाएंगे, इंक्रीज कर देंगे। ये आपने देखा कि आपने पूरा पाकिस्तान का रीजन खोला हुआ है, पूरा मुल्क खोला हुआ है, बट आपने ये देखा कि जी पंजाब का रीजन और सिंध का रीजन जो है सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो आप बलूचिस्तान और KPK जो है बंद कर देंगे। इसी तरह सेम जो है अलग मुल्कों में जहाँ जहाँ आप दे रहे हैं। यूएसए में बहुत सी बार ये होता है कि क्योंकि यूएसए जो है बहुत मतलब महंगी मार्केट है, तो आप पूरा यूएसए तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप उसको टारगेट करें अनलेस आपका बजट बहुत ज़्यादा हो। तो अगर आप यूएसए को टारगेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपने स्टेट जो है वो डिफाइन कर दिए कि हाँ यार मुझे जो है वो न्यू जर्सी हो गया, न्यू कैलिफोर्निया या कोई रीजन अंदर फ्लोरिडा वगैरह हो गया इनका, तो इस तरह मुझे टारगेट करना है, इन पे ज़्यादा मेरा जो है वो क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशंस आ रहे हैं या कन्वर्जन आ रहे हैं, अगर तो आ गए तो इस तरह की चीज़ों पे जो है ना आपने करना है। तो सिंपल वर्ड्स में जो है डोंट पुट योर सेल्फ इन अ बैड सिचुएशन। अपने ये सारे सवाल जो है वो देखते हुए जो है उस बजट को जो है डिफाइन करने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो है सबसे ज़रूरी, बेस्ड ऑन रियलिटी। देखें ख्वाब नहीं सोचें इस चीज़ के बारे में आगे जो है जी, कि जी मुझे जो है वो एक ऐड ग्रुप में जो है मैं 250 कीवर्ड डाल दूंगा। जैसे मैंने पहले बताया रोज़ की 5.6 बिलियन सर्चेज हैं, और उन 5.6 बिलियन सर्चेज में से भी रोज़ जो है वो 15% सर्चेज जो है वो नहीं होती हैं। तो आप कितने कीवर्ड डालेंगे आप, मतलब रोज़ नए कीवर्ड्स आते हैं जो भी आप डाल रहे होंगे, आपके चांसेस हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री है या सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें भी जो है नए कीवर्ड आ रहे हो। तो आप हर कीवर्ड नहीं डाल सकते उसको, ऑब्वियसली आप कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं और उन पे फोकस कर सकते हैं। उसके बाद ये कि लीड्स की एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अमूमन अगर आप एजेंसी में काम कर रहे हैं या एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तो आपका क्लाइंट जो होता है वो अनरियलिस्टिक किस्म की जो एक्सपेक्टेशन रखता है। तो इट्स बेटर कि आप जो है उसको अपफ्रंट जो है पहले से चीज़ें जो है ये बता देंगे जी, एक्सपेक्टेशन अपनी रियलिटी के ऊपर रखें, आप हकीकत की बुनियाद पर जो है ना आप वो चीज़ें जो है वो डिसाइड करें। अब बहुत से लोग होते हैं पूरा यूएसए टारगेट करना है, बजट कितना है $1000। $1000 यूएसए की मार्केट के लिए बहुत मतलब ये नहीं कहूँगा कि मैं कि बहुत कोई ज़्यादा है वो बजट, बल्कि ज़्यादा क्या बहुत कम है बजट उस हिसाब से। आप मतलब खुद सोचें कि इतना बड़ा रीजन है, इतनी पॉपुलेशन है, हर किस्म के एथनिसिटी के लोग हैं, आप जो भी चीज़ टारगेट कर रहे हैं, आप बहुत से लोग टारगेट कर रहे होते हैं कि जी एशियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूएसए में बेचना, तो आपको रीजन वाइज तो नहीं पता है या आपने रिसर्च तो नहीं की हुई। आपको सबसे पहले तो ये चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी कि जी कौन सा रीजन है जिसमें आप ये चीज़ें टारगेट कर सकते हैं। तो ये है कि मतलब इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, जैसे मैंने लिखा हुआ है गूगल एड्स इज अ लॉन्ग टर्म गेम।
आपको ये भी होता है कि जी मुझे पहले दिन ही सेल्स चाहिए, अब ये तो पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। अब मतलब देखें, अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलें तो अगर आपने कॉइन की प्रोबेबिलिटी देखनी है, हेड्स या टेल आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 50%। आप किसी भी बच्चे को बोलते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो तो 50% है, या तो हेड्स आएगा टेल आएगा, दोनों में से। मगर अगर डेक ऑफ कार्ड्स में से अगर आप बोलें कि जी क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑब्वियसली वो सॉल्व करना इतना जल्दी का काम नहीं है। या तो आप अभी गूगल से सर्च करेंगे, या आपको आंसर पहले से पता है, या आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सेम चीज़ जो है वो गूगल के साथ भी है, गूगल को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऑब्वियसली पहले दिन जो है वो सेल्स, बहुत रेयर होता है कि पहले दिन जो है वो सेल्स आके दे दी, खासतौर पर सर्च कैंपेन में तो बहुत रेयर होता है। आगे बढ़ लेते हैं। इतना स्पेंड करो कि रिजल्ट देख सको। हाँ, ये चीज़ भी है बहुत, जैसे ये चीज़ें जो है पहले और दूसरे पॉइंट से रिलेटेड ही हैं कि हकीकत में एक तो हकीकत पे जो है, हकीकत पे बुनियाद पे जो आप चीज़ रखें, और दूसरा ये कि स्पेंड आप उतना करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड से मुराद ये कि आप स्पेंड इतना करें कि उसका रिजल्ट भी देख सकें। अब लोग ये हैं कि जी स्पेंड जो है वो करना नहीं चाह रहे हैं। अब बिलफर्ज जैसे आपने स्पेंड आपने करना है $500, ठीक है जी, $500 आपने महीने के स्पेंड करने हैं। अब आप बोलते हैं कि जी आपने शुरू के जो है 5 दिन चलाए, और शुरू के 5 दिन जो है वो $5 से $10 खर्च हुए, ठीक है जी। अगले 5 दिन जो है आपके $20 से $30 जो है वो और खर्च हो गए, मतलब कुल मिला के $50 जो है शुरू के 10 दिन खर्च हुए। फिर आप 11वें दिन जो है डिसाइड करते हो कि यार अभी तो 10 आधा मतलब 1/3 जो है महीना निकल गया, और कॉस्ट जो है वो तो 1/3 भी नहीं पहुंची अभी, मतलब हाफ भी नहीं पहुंची, तो आगे फायदा नहीं हो रहा है चलाने का। आपने जब डिसाइड कर लिया है कि आपने $500 पर मंथ जो है वो खर्च करने हैं, ये जानते हुए कि रिजल्ट जो है आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली आप इतना स्पेंड कर लें कि आप उसका रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। कुछ लोगों के सवाल होते हैं जी पहले दिन तो कुछ खर्च ही नहीं हुआ, मेरा ऐड तो चल ही नहीं रहा, बहुत टाइम लगा रहा है गूगल, और एक हफ्ते में बस 5 सेल्स। इस तरह के सवाल आते हैं। पहली बात तो आपको एक हफ्ते में 5 सेल्स आ गई, यही बड़ी बात है। तो ये है कि गूगल आपकी स्ट्रेटजी ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, डेटा निकालने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। तो ऑब्वियसली गिव इट सम टाइम। इतना आप मतलब खर्च करते हुए इतना आप खर्च करना चाहोगे कि आप उसका रिजल्ट एटलीस्ट देख सको, कि आप उसको आगे जाके अगर आपको कैंपेन कभी चलानी हो, या आपको एटलीस्ट अंदाज़ा तो हो कि जब आपके पास पैसे आ जाएं तो यार मैंने जब ये कैंपेन चलाई थी तो मेरे पास ये रिजल्ट आया था, इसका मतलब ये है कि मुझे अब जो है कैंपेन के मुताबिक जो है ये चलाना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं, सीज़न डिपेंडेंट होता है, आपका क्या सीज़न चल रहा है, मतलब आपके ओकेजन डिपेंडेंट होते हैं, क्रिसमस हो गया, ईद हो गई, सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, ये चीज़ें भी बहुत फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं आपके बजट के ऊपर भी। क्रिसमस में जो है वो हाई टाइम होता है, आप बजट जो है ज़्यादातर लोग क्रिसमस में लगा देते हैं, और क्रिसमस के फ़ौरन बाद जो है वो कैंपेन्स बंद होती हैं। ज़्यादातर कैंपेन्स पॉज पे होती हैं, छुट्टियों पे होते हैं सब, मतलब 5 से 10 मार्च जनवरी तक जो है चीज़ें ये बंद होती हैं मौजूद। उसके अलावा ये चीज़ें हैं कुछ जो आपको माइंड में रखनी पड़ती हैं। ऑब्वियसली जो लोग फाइनेंस में हैं या जिनका ताल्लुक जो है बैंकिंग वगैरह से या कि बैकग्राउंड वगैरह है, उनको पता है फोरकास्टिंग का जो है। फोरकास्टिंग से मुराद ये आपके पास एक कीवर्ड प्लानर टूल होता है गूगल का, जिसके थ्रू आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि जी इसमें जो है मैं इतना का बजट लगाऊंगा तो मुझे इतना CPC मिलेगा, और मुझे क्लिक थ्रू रेट मेरा इतना है। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं ये मैं अभी आपको बता भी देता हूँ कि आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि जी आपने बजट जो है जब रखना है तो फोरकास्टिंग के थ्रू, क्योंकि आप आगे जाके अगर अपर मैनेजमेंट को बताना चाहेंगे तो ऑब्वियसली ज़ुबानी जो है वो नहीं कन्विंस होंगे इस चीज़ से। आपको कोई उनको एक सबूत देना पड़ेगा, आपको रिटन में या एक्सेल की शीट में या डिफाइन करके देना पड़ेगा कि जी मैंने जो है फोरकास्टिंग के थ्रू जो है ये चीज़ देखी है। क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने अंदाजे से अगर आप करेंगे तो जिम्मेदार भी आप ही होंगे, मगर अगर आप फोरकास्टिंग से करेंगे गूगल के थ्रू जो है तो ऑब्वियसली थोड़ी जिम्मेदारी गूगल पे भी आती है जी, कि वो आपका चीज़ जो है वो आप आगे डिफाइन कर सकते हैं कि जी मुझे ये फोरकास्टिंग गूगल से मिली थी। अच्छा, सेम चीज़ जो है इसके बजट आपके डिपेंडेंट एड शेड्यूलिंग पे। अगर तो आप पूरा दिन ऐड चला रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको बजट जो है वो थोड़ा हाई रखना पड़ता है। अच्छा, ऐड शेड्यूलिंग का भी डिपेंड करता है आपके खुद के ऊपर, जो है आपकी अपनी चॉइस है। देखें, ऐड शेड्यूलिंग कुछ लोग इस तरीके से लेके चलते हैं कि जी अगर पाकिस्तान में आप बैठे हैं और आपकी मार्केट जो है US है, तो आप पाकिस्तान के रात के टाइमिंग जो होते हैं उसमें जो है आप अपना ऐड चलाते हो, क्योंकि वहाँ जो है वो दिन का टाइम चल रहा होता है। अच्छा, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि इवन अगर हम पाकिस्तान में भी हैं तो उनको ये होता है कि जी जो प्राइम टाइम है ना, जो 9 to 5 वाला टाइम है, उसमें मेरी सेल्स अच्छी होती है, तो मैं चाहता हूँ कि अपना बजट ज़ाया नहीं करूँ और अपना जो जो कैंपेन एक्टिव होने का टाइम है वो दिन का टाइम रखूँ, रात का टाइम बंद कर दूँ। बहुत से लोग ऐसे भी जो है कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों का जो है ये भी होता है कि उनकी प्रोडक्ट इस तरह की होती है कि अगर दिन के टाइम पे वो लगाते हैं तो उनको ख्याल में उनकी महंगी होती है,
क्योंकि जो ऑक्शन टाइम होता है वो प्रीमियम ऑक्शन टाइम चल रहा होता है, मतलब सारे जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो सब जो है वो एक्टिव हो रहे होंगे। इस बात में हकीकत किसी हद तक है, किसी हद तक नहीं है, डिबेटेबल है ये चीज़। रात में जो है एटलीस्ट उनका ये होता है कि हो सकता है उनको लीड जो है उसकी कॉस्ट जो है वो कम पड़े, क्योंकि बहुत से लोगों ने टारगेट जो है वो कम किया हुआ होता है, इस तरह जो होता है। लास्ट में ये है कि आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों का जो आप समरी कहेंगे कि बी फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसमें लचक जो है थोड़ी सी आपको दिखानी पड़ती है जब आप गूगल एड्स चला रहे हो। अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो फिर गूगल एड्स में आपका चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि आप कोई कैंपेन अकाउंट बनाते हैं, कैंपेन उसकी लगाते हैं, एड्स वगैरह सब कुछ लगाते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद भी जो है ऐसा होता है कि वो कैंपेन कामयाब नहीं रहती, क्योंकि या तो वो बहुत महंगी होती है मार्केट जो है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि जी एक्सपेक्ट हमने किया है कि मैक्सिमम $20 से $25 के में एक लीड पड़ेगी, मगर जब हमने 3 महीने तक वो कैंपेन चलाई तो हमें जी ये पता चला कि 120 से लेके $160 तक की एक लीड पड़ती है। लीड पड़ती है सिर्फ, ये भी वो नहीं कि आगे जाके सेल्स में कन्वर्ट होती है। SQL MQL वाली बात होती है। सेल्स क्वालिफाइड लीड भी कभी कभार जो है वो नहीं होती, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स भी जो अक्सर बात जो है वो नहीं होती। तो बी फ्लेक्सिबल, आपको थोड़ी सी इसमें जो है ना लचक इस चीज़ में दिखानी पड़ती है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इंशाल्लाह अगला जो चैप्टर है वो है ऑडियंस पे, तो ऑडियंस का जो है फिर बाद में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।